बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से ईद उल फित्र मुबारक। फ्रेंड, अरब अमारात की खबरों की तरफ चलने से पहले उनकी चंद सुर्खियां। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 25 मई को होगी, जबकि दूसरे मुल्क अरब खलीज ममालिक आज ईद मना रहे हैं। और एशियाई ममालिक में भी तकरीबन अक्सर ममालिक में आज ही ईद मनाई जा रही है 24 मई को। हमारी नेक्स्ट अपडेट का हिस्सा होगा कोरोना की वबा ईरान अरब ममालिक को कमजोर और शिकस्ता कर देगी, वजीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात। आगे चलेंगे तो बात करेंगे घबराओ मत, तुम शेख जायद के मुल्क में हो। इसकी पूरी डिटेल है जो अब मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट का हिस्सा है इमारात में घरेलू करंतना की बार बार खिलाफ वर्दी पर 1 लाख दरहम का जुर्माना और 6 माह कैद की सजा होगी। और हमारे इस बुलेटिन की आखिरी खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे शुमाली मशरकी हिंदुस्तानियों के लिए उम्मीद की चमक। पर इन तमाम खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलते हैं न्यूज की तरफ। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 25 मई को होगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। आज बरोज इतवार 30 रमजान मुबारक को 25 मई बरोज पीर को ईद होगी। इमाम जामिया मस्जिद दिल्ली अहमद शाह बुखारी का कहना था कि ईद उल फित्र 25 मई बरोज पीर को होगी। ईद के रोज लोग समाजी फासले का ख्याल रखें और गले मिलने हाथ मिलाने से गुरेज करें। और भारत के कुछ इलाकों में आज ईद मनाई जा रही है, जिनमें एक रियासत केरला भी शामिल है। दूसरी जानिब बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र बरोज 25 मई को होगी। बांग्लादेश हुक्काम ने अवाम से ईदगाह जाने से गुरेज करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में माह शवाल का चांद नजर आ गया था और वहां ईद उल फित्र इतवार को मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑफिशियल फतवा सेंटर की जानिब से जारी गाइडलाइन में शहरियों को ताकीद की गई है कि वो ईद नमाज घरों पर ही अदा करें। और दूसरी जानिब सेंट्रल लंदन मस्जिद ने ऐलान किया कि बरतानिया में ईद आज इतवार के रोज ही होगी। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोरोना की वबा ईरान अरब ममालिक को कमजोर और शिकस्ता कर देगी, वजीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा डॉक्टर अनवर करकाश ने कहा, गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, खलीजी ममालिक बशमूल ईरान और 6 अरब ममालिक कोरोना वायरस की वबा से कमजोर और शिकस्ता होकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे खित्ते के लिए इसका हल सिर्फ ये है कि तनाव में कमी की जाए। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात का शुमार दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में होता है और इसने वबा के लिए जल्द अज जल्द तैयारी मुकम्मल करते हुए बड़ी तादाद में टेस्टिंग किट्स खरीद कर मास्क की पैदावार शुरू कर दी थी। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। घबराओ मत, तुम शेख जायद के मुल्क में हो। एक गैर मुल्की जोड़ा कोरोना वायरस का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने 17 रोज तक परेशान बच्चों के लिए अपार्टमेंट के बाहर पहरा दिया, जरूरी सामान और खुराक भी पहुंचाई। मुत्तहिदा अरब अमारात सही मानों में एक फलाही मुमलकत है जहां न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि तारकिन वतन के साथ भी इंसानियत नवाज सलूक किया जाता है और इसके मुश्किल दौर में इन्हें भरपूर मदद फराहम की जाती है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक अबूज़ेबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने अबूज़ेबी पुलिस के साथ मिलकर काम करने वाली रजाकार अस्मा जासमी से ऑनलाइन मुलाकात की। इस दौरान अस्मा ने एक गैर मुल्की जोड़े के साथ हुस्न सलूक और मेहरबानी की कहानी सुनाकर वली अहद का दिल जीत लिया। इस वीडियो मीटिंग में अस्मा ने बताया कि इसे एक गैर मुल्की खातून ने कॉल करके बताया कि इसकी सहेली और इसका खावंद कोरोना वायरस का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए थे, जिसके बाद उनके 6 बच्चे फ्लैट पर अकेले रह गए थे और बहुत परेशान थे। उन लोगों का यहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं है। रजाकार अस्मा ने परेशानी के मारे बच्चों के घर फोन किया तो इसे पता चला कि बड़ी बेटी की उम्र 13 साल है, जबकि सबसे छोटा बेटा सिर्फ 2 साल का दूध पीता बच्चा है। बच्चे परेशानी से रो रहे थे। अब मसला ये था कि बच्चों के वालिदैन कोरोना से मुतासर होने की वजह से अस्पताल गए हैं। उन बच्चों में भी कोरोना का शुबा हो सकता है।
इस वजह से किसी भी रजाकार का उन बच्चों के साथ रहना महफूज नहीं था। सो हमारी जानिब से उन बच्चों से थोड़ी थोड़ी देर बाद फ़ोन पर रब्ता रखा गया। इसके अलावा बच्चों को आईपैड भी फराहम किए गए। इन बच्चों की हिफाजत के लिए पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम मुसलसल 24 घंटे के लिए रिहायशी बिल्डिंग के बाहर तैनात कर दी गई। हमने उन बच्चों को हौसला दिया, वो घबराएं नहीं, पुरसकून रहें, अपने आप को अकेला ना समझें, हम उनके साथ हैं और उनका हर वक्त ख्याल रखेंगे। रज़ाकार अस्मा का मजीद कहना था, यूं 17 दिन तक वालिदैन के सेहत याब होकर घर आने तक इन बच्चों का ख्याल रखा गया। अस्मा की ये कहानी सुनकर वलीअहद बहुत मुतासर हुए। दूसरी जानिब बच्चों की मां ने शारजा न्यूज को बताया, अबूज़ेबी पुलिस ने 17 रोज तक बच्चों को खुराक और दीगर सामान पहुंचाया। इसके अलावा मुझे भी एक नंबर दिया कि बच्चों को किसी परेशानी की सूरत में इस पर राब्ता कर लिया जाए। यहाँ तक कि बच्चों को आईपैड और इंटरनेट की सहूलत फराहम की गई। अस्मा मुझे कई बार कॉल करती और हर बार बहुत हौसला देती। मुझे याद है कि एक बार जब मैं इससे फ़ोन पर बात करते हुए अपने 2 साल के बेटे के बारे में फिक्रमंद होकर रोने लगी तो अस्मा ने मुझे तसल्ली दी, घबराओ नहीं, तुम शेख ज़ैद के मुल्क में हो। बच्चों की मां ने इंटरव्यू में जज्बाती होकर, मैं और मेरा ख़ानदान इस मुल्क का कर्ज नहीं उतार सकते। उन लोगों ने हमसे परदेशियों की तरह नहीं बल्कि इमरातियों जैसा सलूक किया। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमारात में करंतना की बार बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना और 6 माह कैद। इमराती वज़ारत इत्तेशाद ने खबरदार किया, घरों में करंतना इख्तियार करने वाले अफराद को टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। घरेलू करंतना की पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 दरहम जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार इस खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दरहम का जुर्माना होगा और 6 माह तक कैद होगी। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हमारे इस बुलेटिन की आखिरी अपडेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे शुमाली मशरकी हिंदुस्तानियों के लिए उम्मीद की चमक। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे हुए शुमाली मशरकी हिंदुस्तानियों को जुम्मा के रोज मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह की जानिब से एक ट्वीट की शक्ल में उम्मीद की हल्की सी सहूलत मिली। सिंह ने एक रज़ाकार के एक ट्वीट के जवाब में जो मायूस रिहायशियों के एक फहरिस्त मरतब की थी जो कोरोना वायरस की वजह से अपनी मुलाजमत से महरूम हो चुके हैं और जो घर वापस जाना चाहते हैं, ने वादा किया कि वह फौरी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उजलत में मामले की पैरवी करेंगे। लिस्ट शेयर करने का शुक्रिया, हम काबू पा लेंगे, जय हिंद, उन्होंने ट्वीट किया। दुबई में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने वतन वापसी के लिए अंदराज किया है, जबकि इस माह के शुरू में वतन वापसी की परवाजें मरहलावार से शुरू हुई, लेकिन ज्यादातर तादाद में गैर मुल्की रिहायशियों को तरजीह दी गई। केरला में अब तक ज्यादातर परवाजें अलॉट हो चुकी हैं। ये तो नहीं कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों ने शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।